एक माजी के अंदर वो हमारा बहुत बड़ा अलमिया रहा है, और वो जो 4 मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगे, कभी एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे होकर चल नहीं पाए, जिसको वो कंधों पे बिठा के लाते रहे। आईजीआई बनवाई 2 साल बाद, उसकी भी आपस में चली नहीं, या प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई हो जाती रही, तो आसिफ नवाज से हुई, जहांगीर करामत से हुई, पता नहीं किस किस से हुई, या दूसरी साइड से वो सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिए गए। कुछ ऐसी स्टेज आई है कि हमारे दोनों तरफ में कुछ ऐसा मैच्योरिटी आई हो कि मिल के चलने पे आमादा हो कि एग्जेक्टिव भी साथ चले और इस्टेब्लिशमेंट भी साथ चले। आज जो असम्बली में डिबेट हुई तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी साइन है कि सब ने जो है ना एक तकरीबन मुत्तफ़िक़ा तौर पर इशू पे जो है ना मज़म्मत भी की है, और सब ने जो है ना यकजा हो गए इसके ऊपर। तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ के अंदर जो है ना एक इस हवाले से सेंसिटिविटी है कि अब हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से और मुख्तात तरीके से मामलात को देखना पड़ेगा। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे है कौमी मामलात के ऊपर? बिल्कुल है। जो कौमी मसाइल का हल है उसके ऊपर एक पेज के ऊपर है? बिल्कुल है। मिलकर चलेंगे आगे? उम्मीद है इंशाल्लाह। क्योंकि माजी के अंदर जो मसाइल हमारे सामने आए उसमें ये टकराव वाली कैफियत ने इस पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया। हमें उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है कितना बड़ा हम नुकसान। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक बड़े लेवल पे डिबेट भी होनी चाहिए, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम इदारे को जो है ना एतमाद में लेके चले। आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई इस रिसेंट डेवलपमेंट के बाद। एक पाकिस्तान के अंदर भी वो बनी नहीं है आपकी हुकूमत में, पहले वो मौजूद थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ दी पार्लियामेंट। मेरे ख्याल में उसका फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूट करके इजलास बुलाया जाना ज़रूरी था, जिसमें आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी साथ दावत देते कि वो बैठते, और वहाँ बैठ के ये जो चैलेंज है आपको अभी। मैंने आज उसकी फ़ाइल साइन की है। आज फाइल साइन की? मैंने साइन किया तो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? जी जी, मैंने आज फाइल साइन की है, और वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वो कब तक हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूट? होपफुली अभी मतलब जो फाइल साइन हुआ तो विद इन वीक हो जाएगा, विद इन ए वीक नोटिफाई हो जाएगी। तो उसका आपको इजलास बुला के, उसमें मैं कल इस पे प्रोग्राम में ऑन एयर बोल रहा था कि आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी बुला के मदऊ करके, आर्मी चीफ बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर बैठे हो, आपके की मिनिस्टर्स बैठे हो, और वहाँ एक स्ट्रेटजी इवॉल्व करें और उसको ओन करें सारे, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, और उसको फिर लेके चलें। इस्टेब्लिशमेंट भी साथ बैठी होगी, फौजी भी इस्टेब्लिशमेंट भी, एग्जेक्टिव भी साथ बैठी होगी, अपोजिशन भी बैठी होगी, तो कोई दाएं बाएं होने की फिर गुंजाइश नहीं रहती। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखें जी, मैं समझता हूँ ना जी, जब तक हम अपने खौल से नहीं निकलेंगे ना, मतलब अपनी ज़ाती मफादात से नहीं निकलेंगे, तब तक जी दुनिया में क्यों तरक्की की है। आप देखते हैं वो सारे चूँकि अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपनी कौम के लिए सोचते हैं, कलेक्टिव थिंकिंग है उसकी। यूरोप में देखे, जहाँ भी है, जो डेवलप कंट्रीज़ है, उसका चीज़ है कलेक्टिव। हम हमारी ये बहुत स्पीकर साहब, इस इशू के ऊपर कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म एक हल देना पड़ेगा। वो डंग टपाव से काम नहीं चलेगा कि आज चैलेंज आए तो आज किस तरह आगे बढ़ जाए, कल का दिन आए तो ये मसला हल हो जाए। हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक वैसे ही रहना है जैसे एक मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया सर्वाइव करती है। आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, इमरान खान बहुत बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, अपोजिशन वाले भी बहुत बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, लेकिन उनको किसी से जाके उसके लिए सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो कहता हूँ कि इस हवाले से बाकायदा एक डिबेट होनी चाहिए असम्बली में, और इसके लिए स्पेशल कमेटी बननी चाहिए, और इसके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि हमें एज ए स्टेट इन मामलात को कैसे हैंडल करना है। एक 90s में ट्रॉयका ऑफ पावर होता था, जिसमें प्रेसिडेंट 58-2B का इख्तियार उसके पास होता था, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, और लड़ाइयाँ भी इन तीनों के आपस में होती थी। अब इस ट्रॉयका ऑफ पावर के अंदर जुडिशरी का रोल बहुत ज़्यादा नुमायाँ होकर ताकतवर तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद से लेकर अभी तक मौजूद है। इसको आप कैसे देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? मैं समझता हूँ कि तमाम इदारों को अपने फ्रेमवर्क के अंदर काम करना चाहिए।